हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप। वरदान पकवान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकर आई हूँ कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें अगर आप यूज करते हैं तो आपके घर और किचन की सारी परेशानियां हो जाएंगी दूर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का ये यूजफुल वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला इंटरेस्टिंग यूजफुल टिप आता है यहाँ पर हमारी गैस की साफ सफाई को लेकर। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम गैस की साफ सफाई करते हैं और इसके नीचे बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, उसे हम साफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो गैस होती है ना, इसके जो नीचे पैर होते हैं उनमें ना रबड़ लगी हुई होती है और जब हम इस तरह से गैस को खिसकाते हैं तो वो थोड़ा सा टाइट खिसकती है। इसलिए साफ सफाई करने में भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बता रही हूँ जिससे ये काम ना आपका चुटकियों में हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया है ना, इस तरह से जो बोतल वाले ढक्कन होते हैं ना उनका यूज़ किया है। ढक्कन लेने के बाद आपको ना इस तरह से देखिए, ये जो इसका पैर है इसके नीचे आपको इस तरह से देखिए फंसा देना है। ये बहुत अच्छे से फंस जाता है, ठीक है। इस तरह से चारों जो इसके पैर है ना, चारों पर आपको इसको इस तरह से देखिए फंसा देना है। अब इस तरह के जो बोतल के कैप होते हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा, हम सभी के घर पे पड़े ही रहते हैं। तो इन्हें बेकार समझ के बिल्कुल भी मत फेंकिए, बहुत अच्छी अच्छी तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, इसमें चारों पैरों में इसके पहना दिया। अब देखिए इसको खींचना इधर उधर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप करके देखिएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। वैसे आप गैस खींच के देखिएगा और इस तरह से ढक्कन पहनाने के बाद आप खींच के देखिएगा, बहुत ही आराम से खिसकती है। अब जब भी आपको साफ सफाई करनी हो ना, तो फटाफट से इसको इस तरह से खींच लीजिए और फटाफट इसके नीचे आजू बाजू में अच्छे से सफाई कर दीजिए। कई बार क्या होता है, इसकी जो पैरों में रबड़ लगी हुई होती है ना, वो कट जाती है, खराब हो जाती है। तो इस तरह से आप ढक्कन पहना देंगे ना तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम घर पे दूध उबालते हैं और दूध उबालते उबालते हमें अचानक से कोई काम याद आ जाता है और वो करने के लिए हम चले जाते हैं और इतने में ही आप देखिएगा दूध उबल के बाहर आ जाता है। अब इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, देखने में भी खराब लगता है, काम भी फैल जाता है और साथ में दूध इतना महंगा है कि इस तरह से जब उफन के गिर जाता है ना, तब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और बुरा भी बहुत लगता है। इसके लिए एक छोटा सा टिप बता रही हूँ आपको। देखिए क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पर मिट्टी वाला दिया। इस तरह के दिए हम सभी के घर पे होते हैं, अच्छे से धुलकर साफ कर लीजिए और जब भी आप दूध उबालने जाए ना, आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, इसी के अंदर इस दिए को डाल देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, ये ना बिल्कुल इसके तले में बैठ जाएगा और जैसे ही दूध उबाल के ऊपर आएगा ना, इस दिए की वजह से बिल्कुल भी उफन के बाहर नहीं आएगा, अंदर ही अंदर उबलता रहेगा। और एक इससे फायदा और होगा, ये मिट्टी का है इसलिए मिट्टी की एक सौंधी सौंधी सी खुशबू इस दूध के अंदर आ जाएगी और ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए दूध अंदर ही अंदर खौलता रहेगा, बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस टिप को आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा जरूर कि ये आपको कैसा लगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का है, तो आप इसे यूज़ कीजिए और इसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये टिप आपको कैसा लगा। और दोस्तों ये जो दिया है ना, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, धुलकर रख लीजिए, बार बार आप इस दिए का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगला टिप भी देख लेते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे घर पे इस तरह के पुराने जो जुराब होते हैं वो तो रखे ही होते हैं, ज़्यादातर इस तरह से फट जाते हैं या बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं या एक पैर गुम हो जाता है, एक ही रह जाता है। तो आप इन्हें फेंकिए मत, बहुत अच्छी तरह से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इन्हें यूज़ करने का बहुत ही अच्छा सा मैं एक तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वाइपर लेना है। वाइपर लेने के बाद ये जो जुराब है ना, इनको आपको इस तरह से इस वाइपर को पहना देना है। अब देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, एक कटोरी में पानी लूंगी और अच्छे से ये जो हमारे सॉक्स है ना, इनको गीला कर लूंगी। आप चाहे तो पहले ही सॉक्स को गीला करके इसके बाद पहनाइएगा, ठीक है। अब चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं इसको ना कैसे यूज़ करने वाली हूँ। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे घर पे जाले वगैरह लग जाते हैं, आपने देखा होगा। जाले हटाने के बावजूद भी दीवारों पर क्या होता है, जाले चिपक जाते हैं। तो ये जो हमारा वाइपर है ना, आप इस तरह से दीवार पर चलाओगे ना हल्का गीला करके, तो जितने भी जाले वगैरह हैं वो तो छूटेंगे ही, अगर दीवार पे चिपक भी गए हैं तो वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। कोई भी धूल वगैरह है तो वो भी आराम से इससे छूट जाती है। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा रही हूँ। कई बार क्या होता है ना, नमी के निशान पड़ जाते हैं, तो वो भी आप बहुत ही आसानी से इस वाइपर से छुड़ा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारे बाथरूम में आपने देखा होगा, ऊंची ऊंची जो टाइल्स वगैरह होती है वहाँ हमारा हाथ बिल्कुल नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पर भी ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। वाइपर को इस तरह से मोजा पहनाकर बाथरूम की बहुत अच्छे से आप सफाई कर सकते हैं। जो टाइल आप किसी स्टूल वगैरह पर चढ़कर साफ करते थे, वो बहुत ही आसानी से इस तरह से वाइपर को जुराब पहनाकर आप साफ कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से दोस्तों हमारे घर में बेड होते हैं, उनके नीचे या फिर सोफों के नीचे या फिर घर के बहुत सारे कोने ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता, तो वहाँ पर भी बहुत आसानी से इससे आप क्लीनिंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको बैठकर पोछा नहीं लगा मिलता है ना, तो इस तरह से वाइपर को मोजा पहनाकर आप खड़े खड़े भी पोछा लगा सकते हो। कई तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आई होप ये वाला ट्रिक भी आपके काफ़ी काम आएगा, तो आप इसको यूज़ ज़रूर करके देखिएगा। और यूज़ करने के बाद आप आराम से इन्हें निकाल कर धुल भी सकते हो, धुल के दोबारा से आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। तो है ना ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया। तो ये आइडिया अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई बार दोस्तों हम अपने घर पर लहसुन को छीलते हैं और लहसुन को छीलने के बाद जो इसके छिलके होते हैं ना, ज़्यादातर हम इन्हें फेंक ही देते हैं। तो आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपके काफ़ी काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लहसुन को छीला है और इसके ये जो छिलके हैं ना उनको निकाल कर मैंने अलग कर लिया है। अब देखिए मैं कैसे इसको यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है कपूर। तो कपूर हम सभी के घर पे होता है, पूजा में हम यूज़ करते हैं। तो 2 टिक्की मैंने कपूर की ले ली है। साथ ही यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ लौंग। तो 10 से 12 मैंने लौंग ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर लहसुन के छिलके, कपूर और लौंग ली है ना, इसको इस तरह से इस कपड़े के अंदर रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी एक पोटली जैसी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब ये जो पोटली है ना, इस पे इस तरह से हम क्या करेंगे, रबड़ बैंड लगाकर इसको तैयार कर देंगे। अब चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। आप इसको लटका सकते हैं अपनी खिड़की के ऊपर, कहीं भी जहां से भी आपको लगता है ना थोड़ी सी हवा वगैरह आती है, वहां आप इसको लटका दीजिए। इस तरह के कोन आपको मार्केट में मिलेंगे, इस तरह से कपूर कोन के नाम से, जो काफ़ी महंगे होते हैं। लेकिन इस तरह से छोटे से जुगाड़ से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। इसका फ़ायदा क्या है, आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जितनी भी निगेटिविटी है ना वो कपूर दूर करता है। साथ ही हमने जो लहसुन और लौंग लिया है ना, उससे क्या होगा, मच्छर मक्खी आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और जब भी अगर हवा का थोड़ा सा भी झोंका आएगा ना, तो बहुत ही प्यारी सी ठंडी ठंडी सी फ्रेगनेंस आपके पूरे घर में भर जाएगी। आई होप दोस्तों ये वाला ट्रिक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और दोस्तों अगला जो टिप है ना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों कभी कभी हमारे पास क्या होता है ना, पुराने स्वेटर पड़े होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, ख़राब ही हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं। तो ऐसे जो स्वेटर हैं उन्हें कभी भी मत फेंकिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए बिछाकर इसको रख लेना है। अब कोई भी पिलो आप ले लीजिए। सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा जो पिलो होते हैं ना, उन पे कॉटन का जो उनका पिलो कवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडक फेंकता है। तो इस तरह के जो भी आपके पुराने स्वेटर है ना, इनको आप इस तरह से पिलो को पहना दीजिए। जो उनकी आस्तीन है ना उनको अंदर कर दीजिए और कॉलर को इस तरह से रख दीजिए। और आप चाहें तो इसको सिल भी सकते हैं। और ये आपका बहुत ही बढ़िया सा एक फ्री में पिलो कवर बनके तैयार हो गया है। इस तरह से पलट कर रख देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने स्वेटर का यूज़ किया है। और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो है ना दोस्तों, ये बहुत बढ़िया सा जुगाड़। आई होप दोस्तों ये वाला टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहें ना तो इस तरह से सिलने के बाद ऊपर से कोई भी अच्छा सा पिलो कवर ले लीजिए, वो पहना दीजिए, जिससे ये दिखेगा भी नहीं। और आप जब इसको लगाएंगे ना तो आपके सर को एक बहुत बढ़िया सी गर्माहट मिलेगी। और इस तरह से पिलो कवर चढ़ा देने से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। आई होप दोस्तों अच्छा लगा हो ट्रिक, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद मुझे बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से टिप्स हैं जिन्हें अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका काम भी आसान होगा, साथ ही आपके पैसों की बचत भी होगी। आई होप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।